नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज से महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी का महान ग्रंथ रयण सार प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पंचास्तिकाय ग्रंथ पूर्ण हो चुका, लेकिन अभी तक रयण सार ग्रंथ जी प्रारंभ क्यों नहीं हो पाया। परीक्षाएं होनी थी, सबको तैयारी करनी थी और रयण सार ग्रंथ की तैयारी मुझे भी करनी थी, इसलिए बहुत विलंब हो गया। उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आज से इस शुभ मुहूर्त से रयण सार प्रारंभ हो रहा है। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी का 2 बार आशीर्वाद इस विषय में प्राप्त हुआ। सबसे पहले जब रयण सार ग्रंथ का अध्ययन करना है यह फिक्स हुआ, तब आशीर्वाद लिया गया। और दूसरी बार जब अड़चने आने लग गई, रयण सार ग्रंथ उठाकर देखा तो बहुत दिक्कत आई। हमारे निर्देशक आदरणीय डॉक्टर सौगानी जी ने कहा कि रयण सार ग्रंथ की जो भाषा है प्राकृत, वो थोड़ी सी जटिल पड़ेगी, थोड़ी सी कठिन है। विषय तो सरल है, सब्जेक्ट तो बहुत इजी है। श्रावक और मुनि दोनों से संबंधित बहुत अच्छा विषय है, बड़ा सरल विषय है, लेकिन भाषा थोड़ी सी जटिल है। और इस कारण से ही रयण सार की ऐसी पुस्तक प्राप्त नहीं हो पा रही है जिसमें एक एक शब्द का प्राकृत की व्याकरण के अनुसार अर्थ किया गया हो। इस दृष्टि से मुझे मेहनत इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने 12 अनुपेक्षा और पंचास्तिकाय का अध्ययन किया, उतनी ही सरलता से, उतनी ही सहजता से आप सभी को यह ग्रंथ भी समझ में आएगा। चलिए पहली गाथा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। नमिऊण नमिऊण वड्ढमाणं वड्ढमाणं परमप्पाणं परमप्पाणं जिणं जिणं तिशुद्धेन तिशुद्धेन वोच्छामि वोच्छामि रयणसारं रयणसारं सायारणयार्धम्मीणं सायारणयार्धम्मीणं। बहुत सरल गाथा है। नमिऊणवड्ढमाणं नमिऊणवड्ढमाणं परमप्पाणं जिणं तिशुद्धेन परमप्पाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धम्मीणं सायारणयार्धम्मीणम्। यहाँ पर ये जो गाथाएं हैं, रयणसार ग्रंथ है, काफी सरल होने के कारण इस ग्रंथ में बहुत कुछ मिश्रण भी हो गया। कई प्रक्षेपक गाथाएं भी इसमें आ गई। वर्तमान में कुल 167 गाथाएं इसमें हैं। कई अलग अलग संपादकों ने इसमें 10 से 12 गाथाओं को प्रक्षेपक माना है। प्रक्षेपक का अर्थ होता है कि ये गाथाएं मूल रूप से आचार्य कुंद कुंद स्वामी की नहीं है, ऐसा उनको लगता है, और वो गाथाएं इसमें
जोड़ दी गई हैं बाद में, ऐसा उनको फील होता है, इसलिए वो उन्हें प्रक्षेपक कहते हैं। लेकिन हम सभी गाथाओं का अर्थ करेंगे। यदि ऐसा लगता है कि इन गाथाओं में जो कहा गया है वो पूर्व आचार्यों से या वर्तमान जैन दर्शन की जो परिधि है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो वर्णन है, उससे बाहर या उससे विपरीत है, तो उस पर अपन टिप्पणी जरूर करेंगे कि ये बात ठीक समझ में नहीं आ रही है। कुछ गाथाएं ऐसी भी हैं जो व्याकरण की दृष्टि से ठीक समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण है, मैं पहले आपको बता दूं, इस ग्रंथ का अध्ययन करते समय हमें पूर्ण विनय का ध्यान रखना है। आप कभी भी जूठे मुंह इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। अशुद्ध अवस्था में इस वीडियो को ना देखें। महिलाएं जो अशुद्धि से हैं वो यह वीडियो ना देखें। प्राकृत भाषा, प्राकृत व्याकरण के जो वीडियोस इस चैनल में हैं वो आप कैसे भी देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये स्वाध्याय का वीडियो है, रयण सार जैसे महान ग्रंथ का वीडियो है, इस दृष्टि से स्वाध्याय की तरह ही आप इस वीडियो को देखें पूर्ण शुद्धि के साथ। एक जगह अच्छे से व्यवस्थित होकर बैठकर, पैरों में जब चप्पल या जूते नहीं होने चाहिए, खाते पीते हुए इस वीडियो को नहीं देखें। अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें। जो नई नई बातें आपको समझ में आती हैं वो नोट कीजिए। गाथा यहाँ पर स्क्रीन में परमानेंट रहेगी, उस गाथा को भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए यदि आपके पास रयण सार का ग्रंथ नहीं है तो। दूसरा, ग्रंथ आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रंथ का बहुमान करने के लिए एक नियम, दो नियम आपको लेने हैं। एक नियम आपको अपनी इच्छा से लेना है और एक नियम मेरी तरफ से फ्री। मैं भी पहले एक नियम ले लेता हूं। मैं भी जब तक यह रयण सार ग्रंथ पूर्ण नहीं होता है तब तक अंगूर का त्याग करता हूं। अंगूर, ग्रेप्स, अभी मौसम गर्मी का आने वाला है, अंगूर का त्याग रहेगा। और आपको भी एक नियम लेना है, कोई भी कैसा भी दूसरा आप नियम ले सकते हैं। एक नियम मेरी तरफ से जो आपके लिए है वो ये है कि प्रतिदिन आपको प्राकृत जैनागम का प्रचार प्रसार करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? आपको प्रतिदिन किसी भी एक व्यक्ति से आप यदि बात कर रहे हैं, किसी से भी, रोज अलग अलग लोगों से बात करेंगे, तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को, एक श्रावक को आप प्रेरित करेंगे प्राकृत जैनागम पढ़ने के लिए। कौन कौन नियम ले रहा है, कौन कौन सा नियम ले रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नियम तो आपने सुन लिया, आपका नियम भी मुझे सुनना है। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार इतने सारे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े नियम भी लिए थे और लगभग 4 महीने में वो पूर्ण हो गए। ये ग्रंथ भी लगभग 3.5 या 4 महीने में पूर्ण हो जाएगा, ऐसा पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं तो जो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे इसका नोटिफिकेशन आता है, पूरी पोस्ट आती है, आप उस पोस्ट को शेयर करने का नियम भी ले सकते हैं। ऐसा कोई भी नियम ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि नए नए श्रावक जो स्वाध्याय करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं तो भी इतने सरल तरीके से उनको समझ में आए तो वो स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दें। अभी हिंदी पढ़ पढ़ कर स्वाध्याय करते हैं, मूल ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, मूल शब्द जो आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखे हैं उनको देखते ही नहीं। ऐसी कंडीशन जिनकी है वो भी ये प्रैक्टिस कर लें, इस प्रैक्टिस में आ जाएं कि हमें तो मूल ग्रंथ, मूल शब्द से पढ़ना है। ये हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुमान भी, विनय भी
और इस बहुमान और विनय के साथ जो शब्द हम पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से हमारे लिए कल्याणकारी होंगे। आचार्यों ने कहा है, विनय पूर्वक पढ़ा हुआ एक शब्द भी कालांतर में केवल ज्ञान का कारण बनता है। हम सभी चाहते हैं कि हम मोक्ष जाएं, केवल ज्ञान प्राप्त करें। केवल ज्ञान का कारण बनेगा हमारी विनय पूर्वक अध्ययनशीलता। इस दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य ये प्रारंभ हो रहा है। मैं बार बार पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु निवेदित करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से यह ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। हमारे आदरणीय निर्देशक डॉक्टर कमलचंद सौगानी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्राकृत भाषा मुझे सिखाई और यह प्रेरणा प्रदान की कि एक एक शब्द से इन मूल ग्रंथों का अध्ययन हमें करना है। जिन जिन उपकारी लोगों का मेरे विकास में, मेरे निर्माण में सहयोग है, उन सबको मैं नमन करता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण हमने पढ़ लिया है, अब इसका अर्थ देखिएगा। और भी बहुत सी बातें करनी है। मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण करने से क्या फायदा है, मंगलाचरण नहीं करें तो क्या होगा, बहुत सारी बातों पर चर्चा की जा सकती है। यहाँ पर नमी ऊण वर्धमानम, मंगलाचरण में मंगल आचरण, मंगल आचरण किया जाता है। मंगल क्या है? नमस्कारात्मक, नमस्कार किया जाता है। यहाँ नमस्कार करने के लिए शब्द आ रहा है नमी ऊण, नमी ऊण, नमी ऊण, नमस्कार करके। यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत में जिसका अर्थ होता है करके, नमीऊण, नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? वर्धमानम, परमप्पाणम, जिणम, इनको नमस्कार करके। यहाँ वर्धमानम ये विशेष्य है और परमप्पाणम और जिणम ये इसके विशेषण हैं। वर्धमानम, वर्धमान, वर्धमान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। वर्धमानम, वर्धमान को, महावीर भगवान को नमियूण, नमस्कार करके। कैसे हैं ये वर्धमान? परमप्पाणम, परमात्मा को, परमात्मा परम आत्मा है। परमप्पाणम का संधि विच्छेद देख लें, परम प्लस अप्पाणम। परम म में छोटा अ, अप्पाणम का छोटा अ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा पा और पूरा प ये संयुक्त अक्षर है और प्राकृत भाषा में ये नियम है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वापस यह बड़ा आ छोटा अ हो गया। परमप्पाणम, परम अप्पाणम, अप्पाण, अप्पाण यहाँ शब्द है। अप्पाण का मतलब आत्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, सर्वोत्कृष्ट आत्मा, सबसे श्रेष्ठ आत्मा है जो वे वर्धमानम, वर्धमान। और कैसे हैं? जिणम, जिन हैं, जिनेन्द्र हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, सभी शत्रुओं को, अपने राग द्वेष रूपी सभी शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसे जिणम, जिनेन्द्र भगवान। तो परमात्मा जिनेन्द्र वर्धमान को नमीमूण, नमस्कार करके। यहाँ वर्धमान शब्द से वर्धमान, अगर हम महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान न लेकर 24वां तीर्थंकर भगवान भी लेते हैं तो भी चलेगा। वर्धमान शब्द से अर्थ है वर्धमान। वर्धमान का अर्थ हुआ बढ़ते हुए। प्राकृत में
माण प्रत्यय यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। वर्तमान कृदंत, वर्तमान कृदंत मतलब कोई क्रिया गतिशील है, लगातार चल रही है। वर्धमानम में वर्ध यानी बढ़ना, बढ़ते हुए हैं, जिनके गुण, जिनके सुख, जिनका वैभव वर्धमान है, बढ़ता हुआ है। 24 तीर्थंकर भगवान, इनका ज्ञान, दर्शन, सुख जो अनंत गुण हैं वो वृद्धि को प्राप्त हो गए हैं, हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवानों को यहाँ नमस्कार किया गया है। अरिहंत अवस्था को नमस्कार किया या सिद्ध अवस्था को? क्योंकि यहाँ पर वर्धमान शब्द है, बढ़ते हुए ऐसा कहा जा रहा है, तो अरिहंत अवस्था को नमस्कार किया जा रहा है। यदि कहा गया होता जो बढ़ चुके हैं, तो फिर सिद्ध अवस्था को नमस्कार किया हुआ माना जाता। लेकिन यहाँ पर वर्धमानों से अरिहंत अवस्था, 24 तीर्थंकर भगवान जो कि अरिहंत अवस्था में थे, उनको, उनकी अरिहंत अवस्था को नमिमूढ़ नमस्कार करके। मुझे लगता है ये तो बहुत सरल है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। कैसे नमस्कार करके? तिशुद्धेन, अंतिम शब्द है इस लाइन का, तिशुद्धेन। ति यानी 3, शुद्धेन शुद्ध, शुद्ध 3 के द्वारा, शुद्ध 3 के द्वारा। किन 3 के द्वारा? मन, वचन और काय, शुद्ध 3 के द्वारा। तिशुद्धेन यह समास हुआ है। मन भी नमस्कार कर रहा है, वचन भी नमस्कार कर रहा है और काय यानी शरीर भी नमस्कार कर रहा है। इस प्रकार से ये तीनों शुद्ध, शुद्ध मन है। मन में इधर उधर की कोई दूसरी बात नहीं, वचन भी इधर उधर नहीं जा रहे और शरीर भी गलत क्रियाओं में नहीं लगा हुआ है। ऐसे शुद्ध मन, वचन और काय, इन 3 के द्वारा नमिमूढ़ नमस्कार करके। मन यहाँ वहां जा रहा हो और हम नमस्कार कर रहे हो तो इससे कोई लाभ नहीं हो पाएगा। मन तो कहीं और है। मन कह रहा है कि जबरदस्ती में हमें नमस्कार करना पड़ रहा है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। मन भी नमन में लगा हुआ है, वचन, बोल भी हम नमस्कारात्मक ही रहे हैं और क्रिया भी नमस्कारात्मक हो रही है, तब जाकर सही नमस्कार हो पाएगा। आगे चलते हैं। वोच्छामि रयण सारम। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं वोच्छामि कहूंगा, वोच्छामि कहूंगा। किसको कहूंगा? रयण सारम, रयण सार को कहूंगा। रयण सार यह ग्रंथ का नाम भी हो गया। किसको कहूंगा? रयण सार को कहूंगा। कैसे कहूंगा? क्या है रयण सार? सायारण्यार धम्मीणम, सायारण्यार धम्मीणम। सायार संधि विच्छेद देख लीजिए। सायार, अणयार, सायार राम में छोटा अ, अणयार छोटा अ, ये 2 छोटे अ हैं, पहले वाले का लोप हो गया तो सायारण्यार। सायार सागार, अणयार अनगार, सागार और अनगार। धम्मीणम धर्मियों का, सागार और अनगार धर्मियों के रयण सारम, रयण सार को वोच्छामि कहूंगा। सायार सागार, सागार मतलब गृहस्थ, अणयार अनगार, अनगार का मतलब है गृह त्यागी, गृह से जो विरत हैं, मुनि। सायार श्रावक, अणयार साधक यानी मुनि, साधु, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। सागार और अनगार धर्मियों के,
जो सागार धर्म का पालन करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, अनुव्रतों का पालन करते हैं, वो हैं सागार धर्मी। और जो गृह त्यागी अनगार धर्म का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश जी, ये हैं अनगार धर्मी। सागार और अनगार धर्मियों के रयण सार को, रत्न रूपी सार को, श्रेष्ठ रत्नों को, श्रेष्ठ आचरण को, श्रेष्ठ क्रियान्वयन को, श्रेष्ठ गुणों को यहाँ वर्णित करने वाला रयण सार ग्रंथ है। इसको वोच्छामि कहूंगा। वोच्छ क्रिया स्पेशल है, इसका अर्थ है कहना, लेकिन वोच्छ क्रिया के साथ जब वर्तमान काल का मी प्रत्यय भी जोड़ दिया जाता है तो भी वह भविष्य काल का अर्थ देने लगता है। तो यहाँ पर वोच्छामि का अर्थ भविष्य काल में जा रहा है, वोच्छामि कहूंगा। क्योंकि कहता हूं ऐसा भी अर्थ कई लोग कर देते हैं कि रयण सार को कहता हूं, लेकिन वस्तुतः आगे पहली गाथा लिखने के बाद दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, तो ये भविष्य काल की बात हो गई, इसलिए यहाँ पर कहूंगा यह कहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको एक एक शब्द से ये गाथा समझ में आ रही है। अब यहाँ सागार अनगार धम्मीणम से एक बात और स्पष्ट होती है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये स्पष्ट कह रहे हैं कि धर्मी दो प्रकार के होते हैं। धर्मात्मा पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक है सागार जो आपके घर के अंदर हैं, और एक है अनगार जो घरों के अंदर नहीं मिलते, गृह त्यागी हैं। सागार गृहस्थ भी, अनुव्रती भी, धर्मात्मा है, और अनगार महाव्रती साधु धर्मात्मा है। ये दो प्रकार के धर्मात्मा, धर्मी, धार्मिक जन होते हैं। यह यहाँ पर मंगलाचरण के द्वारा ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कर दिया। इस ग्रंथ में श्रावकों के लिए और मुनियों के लिए, दोनों के लिए उपयोगी रत्न रूप सार आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रस्तुत किया है, बहुत सरल भाषा में। बहुत सारे श्रावक उत्साहित हैं कि हमें रयण सार पढ़ना है। उन सब को आप सभी लोग व्यवस्थित करके उनको जोड़िए, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रतिदिन ये वीडियोस आएंगे, सारी बातें समझाने का कार्य अब मेरा नहीं आपका है। उन सबको आप कहिए, प्रेरित कीजिए कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्राकृत ऐप के माध्यम से आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, तो प्राकृत ऐप को डाउनलोड करवाइए। ये सारे काम आप कीजिए, क्योंकि ये भी तो प्रभावना है, और प्रभावना सभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ही धर्म की प्रभावना कर सकता है। सभी व्यक्ति, सभी सम्यक दृष्टि जीव प्रभावना कर सकते हैं। इस दृष्टि से आज की गाथा बहुत सरल थी, आपको समझ में आ गई। मंगलाचरण में इष्ट की सिद्धि के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट का निवारण करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, पूज्य पुरुषों को स्मरण याद करने के लिए इत्यादि बहुत से कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण इसलिए भी पहले बहुत आवश्यक था, आज भी आवश्यक है, जिससे हमें पता चल जाए कि यह ग्रंथ किस सब्जेक्ट का है, जैनों का है या अजैनों का है, किस मत का है, इसमें क्या वर्णन है, ये सारी चीजें हमें समझ में आए। इसलिए मंगलाचरण में ये सब बातें पहले से ही बता दी जाती हैं। आप पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आपको समझ में आए ये तो खराब था, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आया, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए शुरुआत में ही बता दिया जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर मंगलाचरण हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, आगे भी बड़े विनय और भक्तिभाव पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो जो नियम आपने लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए वह नियम लें कि जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक के लिए यह नियम चलता रहेगा। इस दृष्टि से आप सभी
बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।